नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हाल ही में ब्रिटेन की नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि प्रकाश के रंगों और तीव्रता में बदलाव के कारण जीव जंतुओं की दृष्टि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह अध्ययन शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन दुनिया भर में प्रकाश प्रदूषण के कारण बढ़ते पर्यावरणीय खतरों के प्रति हमें सचेत करता है। पैरा दरअसल रात के समय में इंसानों के लिए पड़ने वाली कृत्रिम रोशनी की ज़रूरत ने विभिन्न जीव जंतुओं के जीवन को खासा प्रभावित किया है। कृत्रिम रोशनी की अत्यधिक तीव्रता ने छोटे छोटे कीट पतंगों पर एक तरह से विनाशी प्रभाव डाला है। मालूम हो कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में इन छोटे छोटे कीटों का अहम योगदान रहता है। ऐसे में इनका विनाश पारिस्थितिकीय असंतुलन को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। कीटों पर पड़ने वाले कृत्रिम प्रकाश के प्रभाव को लेकर किए गए शोध से पता चलता है कि पूरी दुनिया में रात के प्रकाश व्यवस्था का स्वरूप पिछले करीब 20 वर्षों के दौरान नाटकीय रूप से बदला है। इन दिनों एलईडी जैसे विविध प्रकार के आधुनिक रोशनी वाले उपकरणों का चलन तेजी से बढ़ा है। यह स्वाभाविक है कि प्रकाश के प्रति कीटों का आकर्षण अधिक रहता है, लेकिन कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था कीटों की दृष्टि को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। पैरा अध्ययन में पाया गया है कि कई कीटों की दृष्टि कुछ विशिष्ट प्रकार की रोशनी में बढ़ जाती है, जबकि प्रकाश के कुछ अन्य रूपों में इनकी दृष्टि बाधित होती है। इसके पीछे की वजह यह है कि मानव दृष्टि के लिए डिज़ाइन की गई कृत्रिम रोशनी में नीली और पराबैंगनी श्रेणियों का अभाव होता है, जो इन कीटों की रंगों को देखने की दृष्टि क्षमता के निर्धारण में अहम होती है। यह स्थिति कई परिस्थितियों में किसी भी रंग को देखने की कीटों की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। यह कीटों की शिकारियों से बचकर छिपे रहने के लिए अनुकूल नहीं होती है। फूलों को खोजना एवं परागण करना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे में प्रकाश की मात्रा एवं तीव्रता को सीमित करने के सामान्य प्रयासों से आगे बढ़कर प्रकाश व्यवस्था के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। पैरा वास्तव में कृत्रिम प्रकाश से होने वाला प्रदूषण समस्त वातावरण की ही प्रभावित कर रहा है। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। हमारी कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण के प्रति जागरूकता ही पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान कर सकती है। यदि हम कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त कर लेते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि हम स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से बच सकते हैं और कीटों के जीवन को भी बचा सकते हैं। पैरा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की। इस नई जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, मातृ मृत्यु और
बीमारियों के फैलाव पर नियंत्रण, नवजात और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु रोकना और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश की तरह देश के अन्य राज्यों में ही नहीं वरन राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। ज्ञात हो कि इन दिनों देश की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक सामाजिक चुनौतियां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत में जहां एक ओर जनसंख्या विस्फोट को रोकना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में कमी से भी बचना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में जहां देश में कुछ राज्य 2 बच्चों की जनसंख्या नीति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाले याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, कृषि भूमि, पेयजल और अन्य मूलभूत ज़रूरतों की उपलब्धता की तुलना में जनसंख्या लगातार चिंताजनक स्थिति निर्मित करते हुए दिखाई दे रही है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि चूँकि जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में है, इसलिए कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वह नागरिकों के गुणवत्तापरक जीवन के लिए कड़े और प्रभावी नियम, कानून और दिशा निर्देश तैयार करें। पैरा चूँकि संसाधनों को विकसित करने की रफ्तार जनसंख्या वृद्धि की दर से कम है, इसलिए तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जननी बनकर विकास के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और सार्वजनिक सेवाओं की कारगर प्राप्ति जैसे मापदंडों पर बहुत पीछे नज़र आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मुद्दों पर प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत 131वें पायदान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर है। विश्व बैंक द्वारा तैयार 174 देशों के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का 116वां स्थान है। यह सूचकांक मानव पूंजी के प्रमुख घटकों स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्कूल में नामांकन और कुपोषण पर आधारित है। पैरा यद्यपि इस समय करीब 141 करोड़ आबादी वाला चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश का दर्जा रखता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जून 2019 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2027 तक सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के तौर पर चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। ज्ञातव्य है कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी जनसंख्या नीति बनाई थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर आशा के अनुरूप नियंत्रित नहीं हो पाई। एक आकलन के मुताबिक 2020 में भारत की जनसंख्या करीब 138 करोड़ पर पहुंच गई थी। दुनिया की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी लगभग 17.5% है, जबकि पृथ्वी के धरातल का मात्र 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। पैरा
एक ऐसे समय में जब चीन जनसंख्या और विकास के मॉडल में अपनी भूल संशोधित कर रहा है, तब जनसंख्या और अर्थ विशेषज्ञ चीन के जनसंख्या परिवेश से भारत को कुछ सीख लेने की सलाह देते हैं। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 100 WPM। कहीं पर थोड़ा फ्लक्चुएशन हो गया था तो स्पीड थोड़ी ऊपर चली गई थी, कहीं पे थोड़ी नीचे रह गई थी, इसलिए आप सेट होके इसे लिखे आराम से। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। इसी प्रकार की डिक्टेशन दोस्तों आपको आगामी सभी एग्जाम में जिनमें स्किल टेस्ट होगा स्टेनो का उसमें देखने को मिलेगी।